में भी सिविल का ही हो। ओ, ओ तो इलेक्ट्रिकल तो मतलब ऐसे भी नहीं हो। कौन सा ज्वाइन करेगा सर? तो 3 लोग रहोगे। सर तो उस टाइम भी 4 ही था सर, एक घटा। ये घटा। अच्छा ठीक है, तो बीबी टेस्ट का समझ में आ गया, क्लियर ना? सबका नंबर काटिएगा सर, क्लास तो कोई करता नहीं है। नहीं, सबका काट लेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। सबका दिखता हाँ है, सर। कौन क्लास करता है वो दिखता है। देखो, क्लास करोगे तुम ही लोग को बेनिफिट होगा। देखो, ये सब चीज तो तुम लोग को कभी ऐसा देखोगे नहीं समझ में आएगा। तुम लोग इतना जितना क्लियर हो जाओगे हर क्लास में, उतना तुम लोग के लिए बेटर रहेगा ना। और तुम लोग क्लास ही में नहीं तो सर फिर। फिर भी तो सब कोई नंबर ला लेता है, तो सर आप लोग नंबर दे देते हैं सर, हम लोग क्लास भी करते तो सर नंबर नहीं मिल पाता है सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा जो जो लड़का क्लास करता है उससे क्लास नंबर देखा डिफरेंस रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं रहता। अभी तुम लोग फर्स्ट बार सिविल में आए हो, तो डिपार्ट देखना कितना डिफरेंस होता है, जो क्लास नहीं करता है जो करता है। ऐसा नहीं है कि पर्सनली थोड़ी किया जाएगा कि जो क्लास करेगा और जो नहीं करेगा। सेकेंड सेम में ऐसा ही हुआ था सर। हम्म। चलो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पेक्शन फैक्टर फिर से बता दे कि हो जाएगा तुम लोग से। देखो, इसमें इज वेरी इजी, बहुत आसान है इसको करना। ये सिलेंडर, ओके, ये दिस हॉपर, ये फर्स्ट हॉपर। इस कौन टाइप का रहता है ये? इसमें क्या है, इसका प्रोसेस ये है कि हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जो इसका एक यहाँ पे जो ओपनिंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप डोर। ठीक है, ये ट्रैप डोर रहता है। तो हम लोग कोई भी ग्रेड का कंक्रीट उसको फर्स्ट यू फील इन फर्स्ट हॉपर। ठीक है, फर्स्ट यू फील द फर्स्ट हॉपर। देन नाउ क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट का जो प्रोसेस है, क्या करेंगे, जो ट्रैप डोर इसको हम स्लोली मूव करेंगे। स्लोली मूव द फर्स्ट हॉपर, ऑल कंक्रीट मटेरियल इज डायरेक्टली फॉल इनटू द सेकेंड हॉपर। जैसे ही इसका ओपन डोर ओपन करोगे ये वाला फर्स्ट हॉपर का, इसका जो कंक्रीट वो डायरेक्टली फॉल इनटू द सेकेंड हॉपर। ओके, देन next process, the second hopper trap door is slowly move, then directly fall into the
सिलेंडर। अब मेन प्रोसेस इसका क्या है कि जो डायरेक्टली फॉल होगा कंक्रीट इन सिलेंडर में, तो फर्स्ट यू वेट द क्या होगा, इज द पार्शियल। इसको क्या करेंगे, बोलते हैं पार्शियल वेट। तो पार्शियल वेट में क्या होता है कि जो सिलेंडर का वेट, ठीक है, सपोज सिलेंडर का जो साथ का वेट है इसका और कंक्रीट का, सपोज तुम्हारा ये आया 15 केजी, ठीक है, बट सिलेंडर का वेट सपोज तुम्हारा है सिलेंडर वेट इसका 4 केजी सपोज, ठीक है, तो हमारा कितना वेट हो गया, पार्शियल कंक्रीट का वेट कितना हो गया, 11 केजी। ओके, देन नाउ फिर क्या करना है, जैसे फिर इसको पूरे कंक्रीट को, होल कंक्रीट को हम पहले बाहर निकाल लेंगे, देन इसके बाद हम इसको फुल्ली कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फुल्ली कॉम्पैक्ट वेट, फुल्ली कॉम्पैक्ट वेट, ये सपोज तुम्हारा आ गया 18 केजी, ठीक है। तो इसमें से 4 केजी माइनस कर दो, तुम्हारा कितना आ जाएगा कंक्रीट का वेट, 14 केजी। ओके, तो इसका कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना से करेंगे डिवाइड, फुली कॉम्पैक्ट अपॉन पार्शियल कॉम्पैक्टेड, तो 14 अपॉन 11, तो कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ कितना है बताओ, सॉरी इसमें कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू में होता है तुम्हारा कि पार्शियल वेट 11 हो गया डिवाइड बाई फुली कॉम्पैक्ट, दिस इज गेटिंग द वैल्यू इक्वल टू 0.78। दिस इज योर तुम्हारा आ गया कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू 0.78। बट जो हमारा कॉम्पैक्शन वैल्यू जो वैरी करता है 0.75 टू 0.9, ये हमारा कॉम्पैक्शन वैल्यू वैरी करता है, ठीक है। चलो माइक ऑन करो, माइक। यस सर। अगर कोई बोलते तो यस सर। सब लोग करो, 2 लोग नहीं किया। लाइट्स हो गया सर। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, कुछ रिप्लाई नहीं करते हो। लिख रहे थे सर कॉपी में इसलिए। समझ में आया ये, नहीं बताओ। आया। नहीं नहीं, क्या है बताओ, क्या समझ नहीं आया, पूछोगे तब ना। कुछ नहीं आया। बताओ जो क्या समझ में नहीं आया। इसको पूछना है वही माइक ऑन करो, बाकी लोग बंद करो। 0.75 टू 0.9 क्या है बोला, नहीं समझ में आया। ये तुम्हारा स्लम वैल्यू वैरी करता है, इतने बीच में ही स्लम वैल्यू तुम्हारा वैरी करता है, सॉरी कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। अगर इसके बीच में वैरी करता है तो तुम्हारा वैल्यू सही है।
सर कॉम्पैक्ट करने के बाद वेट कितना बढ़ जाएगा? क्या? हाँ, कॉम्पैक्ट करना वेट बढ़ेगा ना। जब फुली कॉम्पैक्ट करोगे इसको तो वेट तो जो सपोज हम 3 kg चार जो भी बढ़ गया, जितना बढ़ेगा वो तो प्रैक्टिकल करने का चीज है। तो वो तुम्हारा तो कॉम्पैक्शन वैल्यू इक्वल टू पार्शियल वेट अपॉन फुली वेट। ठीक है। सर एयर बबल्स निकलेगा तो उसका वेट और घटना चाहिए ना सर? इसका फुल्ली कॉम्पैक्ट किया उसका वेट और घट जाएगा। वाह। पार्शियल में जो तुम्हारा डायरेक्टली फॉल हुआ उसमें कंक्रीट भरा बहुत जितना वेट आया उसका, जो डायरेक्टली गिर गया उसी में उसका वेट कर लो, और फिर उसको हम अच्छे से पूरा भर के उसको अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। बढ़ेगा सर। तो ये तो ऑटोमेटिक, ये तो वो चीज है। मान लो किसी बोरी फिर में, से बताइए तो सर फिर से बताइए तो वेट कैसे बढ़ेगा? मान लो किसी बोरी में तुम डायरेक्ट ऐसे कुछ सामान गिरा दिए, ठीक है, अब उसका वेट करो। एक किसी बोरी में पूरा अच्छे से उसको पूरा कॉम्पैक्ट करके भरो, पूरा उसको हिला के डुला के पूरा कॉम्पैक्ट करके, तो क्या उसका वेट कम होगा कि ज्यादा बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो ये कौन लड़का बोल रहा था कि घर तो कैसे बढ़ेगा सर? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम सर रोहित सर आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रहा था सर, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ा था ठीक से। अच्छा, देखो कोई भी चीज, हाँ ठीक है, नहीं सुना है, नेटवर्क इशू होता है। तो कोई फुली कॉम्पैक्ट करने से वेट बढ़ेगा ना, उसको ज्यादा ना मटेरियल आएगा कि कम आएगा? पार्शियल में क्या होता है कि यस। हम लोग ऐसे ही कुछ डाल दिए, कुछ गिर गया तो उसका वेट तो बहुत मिनिमम वेट हो जाएगा ना उसका, जो भी वेट रहेगा। तो दिस इज द कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू टेस्ट। तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 3 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तुम लोग। और किसी को प्रॉब्लम है? तुम्हारा 1 नंबर एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट। डिटरमाइन द फाइनेस ऑफ सीमेंट एंड ड्राई सीव्स इज कंप्लीट। ठीक है। एंड 11 स्लम्प कोन एंड 12 कॉम्पैक्शन फैक्टर। अब टेस्ट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेस्ट नंबर 13, इसको कैसे फाइंड करते हैं? compressive strength of concrete, how to find the strength of concrete with the help of the compressing testing machine, CTM. किसी को पता है क्यूब टेस्ट के बारे में? नो सर। ओके, तो ये क्यूब होता है, उसको एक क्यूब मोल्ड है जिसका डायमेंशन होता है, दिस इज द क्यूब मोल्ड। इस शेप में रहता है, इसका डायमेंशन रहता है 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। ओके, तो इसमें जैसे स्लम्प कोन, जब स्लम्प कोन टेस्ट करते हो उसी तरह सेम इसका ही प्रोसेस है कि कोई भी कंक्रीट रहेगा, डिजाइन कंक्रीट ग्रेड का, उसको मतलब 3 पार्ट में इसको फिल करते हैं, 1 2 और 3। हम लोग 3 पार्ट फिल करते हैं, एवरी पार्ट इसमें क्या करते हैं 35 टाइम्स टेम्पिंग। 35 टाइम्स टेम्पिंग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं 25 टाइम्स, इसमें तुम्हारा होता है 35 टाइम्स, 1 2 एंड 3। ओके, एवरी पार्ट्स 35 टाइम्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देन क्या करते हैं इसको हम लोग, फिर 24 आफ्टर 24 आवर्स इसको हम लोग क्या करते हैं, इस मोल्ड को ओपन करते हैं। ओके, देन नाउ
इसको जो क्यूब इसका जो निकलेगा तुम्हारा स्क्वायर क्यूब, इसको हम लोग 28 डेज के लिए पुट इन द वाटर बेड। 28 डेज 28 दिन तक हम लोग इसको रखते हैं पानी में। देन इसके बाद 28 दिन के बाद इसको हम लोग फिर मशीन में टेस्ट करते हैं। सपोज इसका कंक्रीट है M20, तो 28 दिन के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, बेक करते हैं CTM मशीन में। ठीक है, तो इस मशीन में जो सी लोड अप्लाई करेंगे तो ब्रेक होगा, तो तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट आफ्टर 28 डेज M20 का रहेगा, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा है हाउ टू फाइंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सर 35 टाइम्स क्या करते हैं? टेम्पिंग, जैसे उसमें सर उसको 25, टेम्पिंग करते हैं। हाँ टेम्पिंग में से 30 टाइम्स में ब्लो, एक रॉड लेंथ जो टेम्पिंग रॉड होता है 1 2 3 4 5, उसको ऊपर से उसको जैसे खांसते हैं ना किसी चीज को, इस तरह इसको कंक्रीट को ऊपर टेम्पिंग करते हैं 35 टाइम्स ऑल ओवर एरिया, 35 बार। फिर सेकेंड पार्ट फिर 35, फिर थर्ड पार्ट फिर 35 टाइम्स। ये फुली कॉम्पैक्ट हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मोल्ड को 24 आवर्स के बाद इसको ओपन करते हैं, इस मोल्ड को 28 डेज के लिए रख देते हैं पानी में। देन आफ्टर 28 डेज हम लोग इसको CTM मशीन में टेस्ट करते हैं, इस पर लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे लोड अप्लाई करोगे इसमें, तो जहां पर टूटेगा वहीं पे इसका स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक करेगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट ही हमारा होता है स्टेन। तो जो अच्छे से प्रॉपर मिक्सअप होगा, कंक्रीट प्रॉपर डिजाइन होगा, तो इसका रिजल्ट 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर ही आएगा। तो प्रॉपर मिक्सअप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। और बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो सर कहीं भी काम अगर चल रहा होगा तो 1 महीने के लिए काम पेंडिंग में रहेगा सर, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। पेंडिंग लाइन के लिए पहले डिजाइन होता है। ठीक है, जो भी तुम पहले जो काम स्टार्ट करोगे तो पहले तुम कहीं डिजाइन करवाओगे। पहले तुम इसका क्या करोगे, उस जो डिजाइन होता है उसका जो वैल्यू में जो तुम्हारा उसका वेट मिलेगा, इतना वेट सीमेंट, इतना केजी सीमेंट, इतना केजी बालू सैंड लेना है, तो तुम उसका पहले तुम उसके बाद तुम एक बार ट्रायल करोगे। एक दो बार ट्रायल किया, देखा कि तुम्हारा स्ट्रेंथ सही है, तो फिर उसको तुम प्रोसीड कर सकते हो। तुम पहले कहीं डिजाइन करवाओगे इसको, जैसे कोई भी काम करता है बड़ा प्रोजेक्ट में, पर डिजाइन होता है। फिर उस डिजाइन जब जहां से होता है, जिस मतलब जगह पे, वो डिजाइन में उस अप्रूव करके देता है कि हाँ आपका यही इतना मटेरियल लगेगा, एक MQ के लिए इतना आपको लगेगा। फिर आप जाओ तो अपना अपना लैब में जहाँ पे तुम काम करते हो वहां पे ट्रायल करो। तुम ट्रायल करो, तुम्हारा रिजल्ट इतना ही आता है, तब तुम उस डिजाइन के साथ आगे बढ़ सकते हो। हाँ, फिर क्या होता है इन द केस बीच में जो क्लाइंट लोग रहते हैं, जो क्लाइंट वाले, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो क्लाइंट वाले क्या करते हैं कि उसको कहीं डाउट होता है कि नहीं ये कंक्रीट में ज्यादा कुछ मिला रहा है, कम बालू को कम सीमेंट डाल रहा है, तो लोग क्या करता है कि अपना रेफरेंस के लिए 2 4 10 15 क्यूब उसको रखवा लेते हैं, क्यूब में बनवा के साइट पे ही। फिर उसको अपने लैब में तोड़ता है क्लाइंट वाला, देखता है कि वहां पे कुछ रिजल्ट कम आ रहा है, तो तुरंत वहां पर स्ट्रक्चर को वहीं पर बैन लगा कि जितना जहां तक रुका है वो स्ट्रक्चर वहीं पे स्टॉप। उसका पूरा 28 दिन का मेहनत बेकार हो जाता है। इसीलिए कभी भी कंक्रीटिंग में कभी कोई गलती नहीं करना चाहिए। जो डिजाइन आपको एज पर नॉर्म्स दिया हुआ है, जो आपका जहां से डिजाइन अप्रूव हुआ है, उसी डिजाइन को फॉलो कीजिए। अगर थोड़ा सा तुम छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा बना बनाया स्ट्रक्चर उसको तोड़वा देता है क्लाइंट। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो हमारा डिजाइन मिल गया कि हाँ यही रेशियो है, हाँ जहां पे नहीं कोई देख रहा है तो वहां पे पार कर दो। जहां पे सीमेंट डालना है 1 बोरा, वहां पे तुम आधा बोरा ही डालो। जहां छड़ सर डालना उसमें हम है, लोग लोड कितना लगाएंगे सर? हाँ एक यहाँ पे मेरा एक नोट्स में हम लिखे हैं, ये पार्ट हमको समझा दिए। सर यहाँ पे लिखे हम कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन शुड बी अप्लाई ग्रेजुअल लोड ऑफ 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मिनट until specimen in crushed।
ये क्या लिखे हो? ये तुम क्या लिखे हो? मतलब लोड अप्लाई तुम 14 मीटर पर आवर स्क्वायर से क्या लोड अप्लाई कर रहे हो? यस सर। तो 14 मीटर पर आवर लोड अप्लाई होता है। तो 14 मीटर पर आवर स्क्वायर तो तुम्हारा वो तो ब्रेकिंग पॉइंट जो लोड आया वहां पे जो टूटा, वो तो वहां पे ना तुम्हारा रिजल्ट आया, वो तुम्हारा रिजल्ट तो बता रहे थे तुमको। ठीक है सर, वही पूछ रहे थे। हाँ, तो वो तुम्हारा रिजल्ट है 14 मीटर पर आवर स्क्वायर। तुम किसी कोई कंक्रीट का डिजाइन का रिजल्ट है वो। हाँ, यस अगर सर। इन 15 कराते तो 15 आता है, उसका 14 भी आ सकता है 15 का। तो उसका अगर कम डे में करेंगे 21 डेज में कर देंगे तो उसका 14 से भी कम आएगा, 15 से भी कम आएगा, मतलब 14 से भी कम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सर 1 2 3 1 2 3 क्या सर बोला? 1 2 3 ये 1 2 3 तुम्हारा पार्ट है। एक क्यूब है, इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट उसको भरना रहता है। और एवरी पार्ट 35 टाइम टेम्पिंग। सर इसमें क्या बोलते हैं, रेड यूज हुआ है? क्या? रेड यूज हुआ है इसमें स्टील? नहीं, नो। ये तो कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग, बस कॉम्प्रेसिव जब तुम करोगे स्ट्रेंथ निकालोगे तो रॉड यूज नहीं होता है। देखो, 2 टाइप का कंक्रीट होता है, ठीक है? तो वन कंक्रीट इज पीसीसी एंड वन इज द आरसीसी। तो आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट। रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो जहां रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है मतलब यहाँ पे किसमें रेनफोर्समेंट यूज हुआ है। ठीक है, एक होता है पीसीसी जैसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट, मतलब ये कोई रेनफोर्समेंट यूज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट रेनफोर्समेंट हम लोग डिजाइन का एक क्यूब का तोड़ते हैं, उसका कंप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, देखो कभी भी तुम कोई भी साइट पे काम करोगे तो साइट पे कॉम्प्रेसिव जब टेस्ट डिजाइन, जब तुम किसी का स्ट्रेंथ निकालोगे तो उसमें एनफोर्समेंट डालकर क्यों निकालेंगे, तो उसका भी स्ट्रेंथ को मेजर कर लेगा ना, यदि टूटेगा नहीं। तो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक वही हमारा, जैसे तुम देखो बॉडी में हड्डी क्या है, हड्डी तुम्हारा एनफोर्समेंट है, जो तुम्हारा बॉडी में मांस है वो तुम्हारा कंक्रीट है। ठीक है, और हड्डी पे अगर मांस नहीं रहेगा तो हड्डी कैसा चलेगा कैसा दिखेगा तुम्हारा कंकाल? अच्छा दिखेगा तुम? बोलो। नो सर। तो सेम नो सर। चीज इसमें है, रेनफोर्समेंट पे घर सिर्फ ना, अगर उसमें कंक्रीट नहीं डालेंगे तो घर का शो कैसे आएगा, शेप कैसे आएगा, तो सिर्फ छड़ छड़ दिखेगा, लगेगा कि तुम जाली है। तो बॉडी भी तुम्हारा वैसे ही सेम कंडीशन में है। अगर बॉडी पे मांस नहीं रहे तो क्या रहेगा, तुम्हारा बॉडी जस्ट लाइक रेनफोर्समेंट। सर आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किए हैं सर? हाँ जैसे हाँ कि सर कैसा कैसा प्रोजेक्ट पे काम किए हैं सर? हाँ, पावर प्लांट में काम किए हैं। 1080 मेगावाट का कंपनी था, 4 यूनिट, 1x4 था, तो 270x4, बहुत बड़ा साइट था। सोचो 1100 सर सिर्फ मेगावाट का पावर प्लांट बनना है, मतलब समझो कि पूरे झारखंड को, अगर वो प्लांट अगर चल जाता प्रॉपरली, वो कि बंद हो गया बीच में ही कुछ कारण से, पॉलिटिक्स के चक्कर में, बहुत अच्छा कंपनी था अभिजीत ग्रुप, अगर वो लाइट ऑफ हो जाता तो झारखंड में 1 सेकेंड लाइट नहीं खड़ता। तो उससे हम लोग 2 यूनिट्स कवर करके मिनिमम 4 इयर्स काम किए उसमें, 4 साल। तो हम पूरा सिविल का ऐसा कुछ पार्ट नहीं जो काम नहीं जानते, बस तुम लोग पूछते नहीं। तो हम लोगों से उतना मतलब अभी क्लास नहीं ना कर रहे सर, ऑनलाइन में उतना नॉलेज नहीं मिल सर हम पाता लोग को है। पता जैसे ही कि नहीं है सर कि क्या आइडिया नेटवर्क काम नहीं होता मिलता। है। क्लास अगर रहता सर तो फिर हम लोग तो और जानबूझ के पूछते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि आप 4 ईयर काम किए हैं सर, तो हम लोग को भी कुछ ज्यादा ही नॉलेज मिलता। हाँ, तुमको लेकिन सिविल से जो मिल भी नहीं पा रहा है पूछना सर। हो, सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी पूछना हो, तुम पूछ सकते हो कि सर हाउ टू वर्क।
तुम लोग साइट पे जब जाओगे बीटेक करके, यू आर द जीरो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको लेबर इतना नॉलेज नहीं है, तुम फील करोगे? यस और नॉट? यस सर। सर यस, तुम लोग को नॉलेज लेबर इतना, लेबर तो कुछ नहीं पढ़ा जा, पढ़ा लिखा नहीं रहता है, उन लोगों को सिर्फ नापने आता है टेप, तुम लोग को टेप भी नापने नहीं आता होगा, मेजर करने। तुम टेप पढ़ने आता है तुम लोग को? नो नो सर। सर। तो सिविल इंजीनियरिंग सर है आप आइडिया दीजिएगा तो हम लोग को आ जाएगा सर आइडिया। हाँ, तो थोड़ा सा वही है कि इंटरेक्शन ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा रहता कि तुम लोग ऑफलाइन में थोड़ा बताते तुम लोग को कैसे करना है। बहुत लोग को टेप नहीं पढ़ने आता है, सब बीटेक कर लिया है ना, बहुत लोग जो काम फील्ड में नहीं किया है, जो बीटेक करके कहीं जॉब भी कर रहा है, उसको भी टेप पढ़ने नहीं आता। ये रियलिटीज है, हम भी है, हम भी जब बीटेक करके निकले थे, हमको भी कुछ नहीं आया था, हम जीरो। जब साइट पे गए ना, सोचे कि क्यों पढ़ के हम आए हैं, तो हमसे तो अच्छा लेबर लोग है। यही है सिविल का रियलिटी, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज इज जीरो। तुम्हारा जो हम लोग का एक्चुअल जो हम लोग को पता चलता है कि हम कितना लेवल में है अपना, तुमको साइड पर चलेगा। अभी तुमको बहुत होगा कि हम बीटेक कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हमको बहुत कुछ आता है, तुमको कुछ नहीं आता है। मतलब तुम लोग बुरा नहीं मानना, जैसे माइंड नहीं करना है, बट कुछ नहीं आता है, क्योंकि सिविल में जैसे रियलिटी है सर, गलत आप नहीं रियलिटी बोल यही रहे है। हैं। तुमको हम अपना रियलिटी बता रहे सर हैं। हम लोग चाह के भी तो नहीं कर पा रहे सर। कोरोना एक साल और रह गया तो कोरोना बीटेक कर लेगा सर। या ये तो है, एक साल और, इस साल तो चला गया, तो कोरोना कंप्लीट द बीटेक कोर्स। तो इससे क्या है कि देखो तुम्हारा जो सीनियर लोग भी निकल तो गया हम ऐसे लोग को ही, ये कर देगा। किसी को कुछ नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तुम ऑनलाइन में कितना बता सकते हो, ऑनलाइन में तुम लोग को बहुत कुछ बताएंगे तो दिखाएंगे सीधा ऐसे ही, ये भी वीडियो समझिए। जो ऑफलाइन में इंटरेक्शन होता है उस सर वेरी, तो कुछ आइडिया दीजिए ना सर अलग से, जैसे कि कुछ हो सर, नहीं तो बड़ा दिक्कत है सर, इतना खर्चा करके पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं पाएगा सर। तो तुम लोग को देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कुछ वीडियो ही करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो डाउनलोड कुछ करके तुम लोग को वीडियो दिखा के ही समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि सर, लैब। यस सर, यस सर, यस सर। सर फ्रॉम बेसिक्स से सर, पूरा एकदम जीरो लेवल से सर, पूरा हाँ, बेसिक जीरो लेवल से। लेवल तुम लोग सिखा जैसे देंगे। आप बोले थे ना सर कि आप साइट पे गए थे तो आप पूरा जीरो लग रहे थे सर, वैसे हम हाँ लोग को ऐसे ही, समझ के अब देखो हम आप जैसा फील किए, जैसा हम गुजरे हैं, हम नहीं चाहते कि मेरा स्टूडेंट भी उस वे से गुजरे। तुम लोग 50% ही जानो ना, वहां जाओगे तो तुम 100 कन्वर्ट कर लोगे, पर तुमको यहाँ से ही 1% पता नहीं है, तो वहां जाके तुमको 100% करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर तुम यहाँ से तुमको 50% पता रहेगा ना, तो वहां जाओगे तो तुम 1 महीना में, 1 मंथ में तुम 100 कर लोगे। हमको वहां समझने में 6 मंथ लग गया था, सोच लो, 6 मंथ हम। सर आप ही करवाइएगा सर हम लोग का सर सिविल 50%। का प्लेसमेंट होता है सर हम लोग का कॉलेज में? होता तो है, तुम्हारा कितना। सच बताइएगा सर, बड़ा बड़ा कंपनी आती है? हाँ, सच तो बता रहे हो, क्या बताया, झूठ क्यों बोलेंगे। और डिपेंड करता है तुम लोग को कैसा हो। तुम लोग तो अच्छे से प्रैक्टिकल की सब के बारे में काम करने का, देखो कोई भी कंपनी आएगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी तुमको पूछे काम करने के बारे में पूछे। हम तो बहुत स्टूडेंट को देखते हैं कि उसको उसी ये का भी नहीं, आइडिया हम लोग के पास नहीं है सर। उसको ये भी नहीं पता उसी है का कि, आइडिया हम लोग के पास कुछ नहीं है। हाँ नहीं रहेगा आइडिया तुम लोग को। सर सिविल से तो सुना ही नहीं कि किसी को प्लेसमेंट लगा है कॉलेज से। बहुत लोग को हुआ है, अपना ही तुम्हारा ही सीनियर लोग का हुआ है, जस्ट जो पकड़ हुआ है। जो का अच्छा रहेगा ना उसको आराम से हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा। ऑनलाइन में भी इंटरव्यू में तुम लोग नहीं निकाल पाएगा तो क्या चीज है। प्लेसमेंट होता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, तुम लोग अच्छे से ऐसी पढ़ाई करो, प्लेसमेंट तो तुम लोग के पास आराम से दौड़ते दौड़ते आएगा, बस तुम लोग नॉलेज रहेगा तो। सर नॉलेज रहेगा और अगर कॉलेज में नहीं होगा प्लेसमेंट सर, तो आप हेल्प कीजिएगा ना सर? हाँ हेल्प आप तो गाइडेंस कीजिएगा ना सर। हाँ गाइड करेंगे, बट कॉलेज से ही तुम लोग को हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज से ही हो जाएगा तुम लोग, बस अच्छे से पढ़ाई करो। सर हम लोग करना चाहते हैं सर, हम लोग तो करना चाहते ही हैं, हम लोग को
ये नहीं मिल पा रहा सर, फिर कहाँ फॉर्म से हो क्या गया। करें सर। ये तो चीज ये तो है। सर, तो करना तो हम प्रॉब्लम लोग पूरा 100% देना चाह रहे हैं सर। नहीं, 200% तुम लोग को जहां भी दिक्कत हो, देखो जब तक ऑनलाइन चल रहा है कुछ दिन बाद ऑफलाइन शुरू होगा ही 2 महीने बाद। तो तुम लोग को जितना डाउट हो इसमें पूछो। हम तो नोट शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, तुम लोग पढ़ो, डाउट होता है पूछो। देखो जितना प्रैक्टिकली तुम लोग सीखोगे उतना तुम लोग ज्यादा तुम लोग के लिए बेटर हो। और इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं कुछ तुम लोग को। हम इसी सबको बोलते हैं कब से क्लास तो ज्वाइन करो, कुछ तो सीखोगे, एक वर्ड तो सीखोगे ना। काम करने के लिए तुमको, देखो कोई भी तुमको साइट पे काम करता है, फर्स्ट तुम लोग को सिविल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है उसको टेप पढ़ना चाहिए फर्स्ट। और टेप पढ़ने के लिए तुम लोग को पहले डायमेंशन आना चाहिए। 1 मीटर में कितना फीट होता है? 12 फीट। 12 फीट। देखो यही तो लोग पता नहीं है। देखो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ठीक है। 3.23। हाँ, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना mm? 1000 सर। 10 mm। 1000। 100। 1 सेंटीमीटर में कितना mm? 10। 10 mm सर। हाँ 10 mm। 1 इंच में कितना mm? पता नहीं 254 सर। सर। 25 mm। ठीक है। ये तुम लोग इतना बस जानोगे ना, सिविल में थोड़ा काम कर लोगे। देखो सिविल में 2 ही से काम होता है, फीट और इंच का कोई काम नहीं है। सिर्फ काम तुम्हारा क्या है, mm और मीटर। अब सिविल में सिर्फ यही 2 पे काम होता है, मीटर एंड mm। सर इन्वायरमेंटल का क्लास है सर, ताराशंकर दास लिंक भेजे सर। मैं तो 2 मिनट बात करता हूँ, 2 मिनट में। ठीक है। यस सर।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। One minute. मैं कल बात करता हूँ, ठीक है? ओके, हेलो। ओके सर। सर ओके सर, वो टूल्स वाला सर हाँ वो वीडियो। कर देंगे, वो कर देंगे। यस सर, Okay. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।